हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम गुप्ता, आप लोगों का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का ये पॉडकास्ट। और आज की स्टोरी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ख़तरनाक भी, क्योंकि जहां भगवान है वहां शैतान है, ऐसी कहावत कही जाती है। और इसी बात को आज साबित करने के लिए हमारे बीच एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है आयुष जी। हेलो आयुष जी। हेलो शुभम। तो दोस्तों आज आयुष जी हमें बताएंगे अपनी कुछ किस्से कहानियाँ और हमसे शेयर करेंगे अपनी बातें। तो आयुष जी प्लीज़ थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए मेरी जनता को। ज़रूर। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आयुष है। बचपन की थोड़ी बात करें तो मेरा बचपन नॉर्मल ही रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना हॉरर वगैरह एक्सपीरियंस करूँगा अपनी लाइफ में। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होने लगा तो शायद मुझे लगा कि मेरी डेस्टिनी में एग्जॉर्सिस्ट है, कि मुझे एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहिए। लेकिन अब इंडिया में तो ये सब चीज़ें मानते नहीं है, तो मैंने इंजीनियरिंग ही ली भेड़-चाल में। तो बढ़िया रहा बाकी। तो जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ आज, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, लेकिन जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और उसको एक्सपीरियंस करने वाले मेरे साथ बतेरों लोग थे। तो मुझे पता है काफ़ी लोग नहीं मानते ऐसी कहानियों को, लेकिन मानने वाले मानते भी हैं। जब तक जिसके साथ ऐसी चीज़ें घटना नहीं होती तब तक लोग नहीं मानते। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आयुष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, तो आप ये बताएं ये घटना कब की है? तो ये घटना है कॉलेज की, और कॉलेज में भी 4 साल मेरे बीते, लेकिन ये घटना पहले ही साल में घटित हो गई मेरे साथ। तो ये आप बताएंगे क्या हुआ उसमें? बिल्कुल, ज़रूर। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़रूर। तो कॉलेज में जब हम नए आए थे, दोस्त बने बहुत, वहाँ पे हॉस्टल में ही रहते थे। तो हॉस्टल क्या था, जैसे हमारा बीच में, जैसे आप समझिए कि हॉस्टल है, स्क्वायर में है, बीच में थोड़ा खाली है और चारों तरफ कॉरिडोर होते थे। तो हम क्या करते थे, दिन में क्लासेस वगैरह कर ली, शाम को खाना वाना खा के भाई मस्ती के लिए कॉरिडोर में क्रिकेट खेलते थे मज़े के लिए। और आपको पता ही है भाई, इंडिया में क्रिकेट फैन सबसे ज़्यादा है, तो भाई सारे यूथ खेलते ही हैं। तो वही हम भी अपना बैट बॉल लिए अपना खेलना शुरू कर दिया वहीं पर कॉरिडोर में। तो क्या होता था कि हम देखते तो थे सारे कि खेलते वक्त एक रूम होता था वहाँ पे जो हमेशा ना बंद रहता था। अब भाई किसी को समझ नहीं है कि रीज़न क्या है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था इस चीज़ पे कि बंद है, छोड़ो भाई, हमें क्या लेना देना। जिसका भाई हॉस्टल जो कॉलेज जो चला रहे हैं वो कुछ रीज़न रहा होगा, बंद है, अब हमें क्या लेना देना उससे। बट हम कई टाइम तक खेलते रहे, वो रूम बंद ही था, कभी कोई वार्डन भी नहीं आके खोलता था। तो वार्डन वगैरह भी इतना ध्यान नहीं देते थे, कभी कोई आता ही नहीं था रूम में। लेकिन एक दिन, अब पता नहीं, रात के टाइम हम जब खेल रहे तो 2-3 हम लौंडे थे, हमारे अंदर ना एक खुरक सी आ गई कि भाई ये रूम में देखना तो है, भाई ये चल क्या रहा है, फिर मामला क्या है। क्योंकि आपको पता ही है, आप ऐसे घर में रहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स वगैरह मना करते हैं कि यार क्या तुम्हें ये सब करना है, लेकिन वहाँ कोई रोक टोक करने वाला था नहीं। तो हमने फैसला किया भाई आज क्रिकेट खेलने के बाद करा जाए काम कि भाई चल क्या रहा है अंदर। और अंदर ना ऐसा दिखता नहीं था, क्योंकि क्या होता था, हॉस्टल का जैसे दरवाजा है ना, दरवाजा होता था और ऊपर होती थी खिड़की। अब खिड़की से झांकने के लिए वहाँ ऊपर चढ़ना जरूरी है। अब सबके सामने चढ़े, पता नहीं, अब 2-3 लौंडे ऐसा ना हो कंप्लेन करते हैं, इसलिए हमने 2-3 लौंडा ने सोचा कि यार अलग से करेंगे, क्रिकेट वगैरह खत्म हो जाने दो, रात को जब सब सो जाएंगे फिर ये काम करें। अब जब क्रिकेट वगैरह खेल लिया, सब थक के अपना सो गए, फिर हम 3 लौंडे अपना जगह में हम आए। वो एक के कमरे से वो निकाली टेबल और एक चेयर, टेबल लगाई, उसके ऊपर लगा दी चेयर, और हम में से एक लौंडा चढ़ गया। वो जैसे ही चढ़ा खिड़की पे, जैसे उसने देखा भाई चिल्लाना शुरू। ऐसा क्या था वहाँ पे? भाई चिल्लाना शुरू, और हमारे तो रोंगटे खड़े हुए, भाई क्या ऐसा देख लिया इसमें, भाई अब पता नहीं क्या हो जाएगा। हम भी डर गए उस टाइम कि यार मस्ती में तो कर लिया, कुछ और ना हो जाए। भाई चिल्लाने से 2-3 लौंडे और बाहर आ गए कि भाई क्या किया है। तो वो आया नीचे, कह रहा खून खून खून, ऐसे खून खून, पता नहीं क्या है उसके। मतलब ऐसा कई बार होता है ना, आप एकदम से कुछ सडन एक्सपीरियंस करो तो दिमाग आपका काम नहीं करता, एकदम संतुलन में नहीं रहता है। तो आयुष जी ये भी तो हो सकता था वो खून ना हो, आपको कैसे पता लगा, या उस बंदे को कैसे पता लगा कि वो खून था? देखो क्या होता है, ये पता लगाने वाली चीज़ थी नहीं, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है मेरे हिसाब से। जैसे मान लो कोई कमरा है, जैसे बचपन में नहीं बोलते थे भाई ये हवेली है,
बंद पड़ी है इतने टाइम से, और कोई इंसान जबरदस्ती अंदर घुस जाए और उसको कुछ लाल लाल दिख जाए अंदर, छींटे गिरे हुए हैं ये, तो भाई पहली तो नजर में आपको लगेगा ना खून ही है। आप ये थोड़ी सोचोगे कि भाई ये लाल रंग का किसी ने कुछ कर दिया है, तो खून ही था वो। और साइकोलॉजिकली भी आपको यही लगेगा कि खून है। खैर बहरहाल वो चिल्लाना शुरू, खून खून, वो एकदम से वो नीचे आ गया, चेयर भी गिर गई। वो तो हम थे, उसको पकड़ लिया, नहीं तो गिर ही जाता नीचे। तो फिर क्या हुआ इस जी? तो जैसे ही वो दोस्त चिल्लाया, वो एकदम से हड़बड़ा के नीचे आया, हमने पकड़ लिया उसको। हमने उसे ही बोला भाई क्या हो गया, ऐसा हम साथ खड़े हैं, ऐसे चिल्लाने वाली क्या बात है। थोड़ा वो मुझे लगता है डरपोक था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चिल्ला गया। तो उसने भाई खून खून चिल्लाने लगा, अंदर खून देख लिया उसने, और इतने में ही 2-3 लौंडे और आ गए भाई जो आसपास रूम के थे। तो भाई मुझे तो आया गुस्सा, मैंने कहा भाई वार्डन के पास चलो तुरंत। भाई ये कहाँ हमें सुलाया जा रहा है, बगल के रूम में खून है और हम बगल के रूम में सो रहे हैं। सही बात है। तो भाई हम सारे गए वार्डन, 6 लड़के थे, हम 6 के 6 हम गए वार्डन के पास तुरंत। तो वार्डन से हमने पूछा भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, हमें बताया गया। तो वार्डन ने उस दिन कहानी बताई कि भाई यहाँ पे असल में क्या हुआ था, क्यों है वहाँ पे खून के छींटे क्यों हैं। तो वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसने अपने आप को काट के, आप विश्वास नहीं करोगे, अपने आप को काट कर सुसाइड कर लिया था उस कमरे के अंदर। वार्डन ने हमें ये बताया। तो मैंने वार्डन से ये पूछा कि भाई चलो ठीक है, काट लिया, सुसाइड कर लिया, हो सकता है ऐसे कॉलेजेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपने भी सुने ही होंगे, ऐसे किस्से आते रहते हैं सुसाइड के। लेकिन सवाल ये है कि भाई तो फिर अंदर साफ सफाई करवा के लोग को रूम क्यों नहीं दिया जा रहा। सही बात है। भाई वार्डन के पास इसका जवाब नहीं। भाई वार्डन से पूछा गया तो वार्डन कह रहा है मुझे भी नहीं पता है बात। तो अब भाई मेरे अंदर तो चुलती, मैंने तो बचपन में भी 2-3 ऐसी घटनाएं देखी थी। तो मैं तो भाई था कि भाई मैं तो जाऊँगा, घुसूँगा अंदर और देखूँगा ये चल क्या रहा है, मामला है क्या, कि भाई जाने से क्या है, डर क्या है। हिम्मत दिखाई आपने मतलब। बिल्कुल, मैंने फैसला किया। और 2-3 और लोग थे, वो तो चलो जो चढ़ा था उसने हमारा साथ दिया नहीं, लेकिन 2-3 लड़के थे जो मिल गए और कह रहे थे भाई कुछ प्लान ऐसा बनाते हैं और अंदर रूम में घुस के देखते हैं कि चल क्या रहा है, मामला है। अब जब वार्डन ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, तो भाई मुझे तो जब गुस्सा आया तो मैंने तो सोच लिया कि भाई अंदर तो जाना है। तो भाई मैंने ही पहल की, वार्डन को बोला कि भाई आप चलो और रूम को खोलो अभी के अभी, और भाई अभी के अभी देखना है कि रूम में चल क्या रहा है, उसको भाई सही करो। वहाँ बगल में रूम में सो रहे हैं लड़के, सो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, लोग को पता चल गई है बात, तो भाई डर पैदा हो जाएगा ना अंदर। तो वार्डन तो भाई यूँ करने लगा कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, भाई मेरी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो भाई ये रिस्क मैं तो नहीं लूँगा। तो हमने कन्विंस किया, वो माना नहीं, वार्डन भी थोड़ा अट्टू ही था, वो माना नहीं। तो फिर हमने कहा कि चल छोड़ भाई, मतलब नहीं जाना ना जाए, हम अपना ही 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना के हम ही लोग जाएंगे और हम ही लोग प्लान बनाएंगे कि काम करना कैसे। तो उस दिन हमने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब इस रूम के अंदर जाना है और फाइंड आउट करना है कि भाई चल क्या है, मामला है क्या। वैसे आयुष जी, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, ये कॉलेज था कहाँ पे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा और मैं मिस भी कर गया है बताना। तो कॉलेज का देखिए, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, आप ही जानते हैं, जी जी। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि ये कॉलेज यूपी में है। अच्छा, यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए कि यूपी का कॉलेज था, और यूपी में तो ऐसी घटनाएं बहुत ही आम होती है। तो जब वार्डन ने मना कर दिया तो 4 लोग इंक्लूडिंग मैं, 4 लोगों ने हमने डिसाइड किया कि भाई रूम में हम जाएंगे और देखेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है रूम में, क्यों नहीं अभी तक खून के छींटे साफ करें, ऐसा क्या हो जाएगा भाई रूम में घुस के, ऐसा क्या हो जाएगा। तो 4 लोगों ने हमने डिसाइड किया। दिन हमने ऐसा चुना जिस दिन कॉलेज के जो लोग हैं वो थोड़े घर, जैसे फेस्टिवल का थोड़ा टाइम होता है, लोग घर चले जाते हैं, तो कम लोग होते हैं जनरली, तो ऐसा दिन हमने चुना कि लोग भी कम होंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और रात का टाइम था जब हमने डिसाइड किया कि थोड़ा अंदर जाएंगे, क्योंकि भाई रात को ही मेन, तो भाई जो घटना होगी रात को ही होगी, दिन में जाकर हमको तो खड़ने नहीं वाले। तो रात को हम गए। अब आपके मन में पहला तो सवाल ये है कि हमने ताला कैसे खोला। तो मैंने आपको बता दूं कि भाई क्योंकि हम इंजीनियर ही थे, थोड़ा टेढ़ा दिमाग तो हमारा चलता ही था, तो वही वो तांबे की तार आती है, उससे ताले खुल जाते हैं। और कोई हमारे हॉस्टल के रूम के ताले कोई ऐसा तो नहीं थे कि भाई जो बड़े मास्टर लॉक हों और भाई वो खुल ना पाए आसानी से, तो हमने खोल लिया ताला। उसके बाद 4 लोग थे, एक के ताला खोलने के बाद हालत थोड़ी सी पतली हो गई, वो भाई साहब निकल लिए।
वो उन्होंने बोल दिया भाई मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर, तुम ही आगे जाओ। तो ताला खोल के बाहर से हमारे 2 वे स्विच होते थे, तो हमने लाइट भी जला ली, वहाँ की ट्यूब थी वहाँ पे, तो ट्यूब जला ली। दरवाज़ा खोल के सबसे पहले मैं ही अंदर गया, क्योंकि बचपन से मैंने थोड़ा बहुत ये सब देखा है किया है, तो मेरे को इतना डर था नहीं। तो वही मैं ही अंदर गया सबसे पहले। अंदर घुसते ही पहले तो मुझे थोड़ी सी स्मेल आने लगी अजीब सी, मतलब बड़ी अजीब सी स्मेल थी, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल थी। तो मैं अंदर घुसा, थोड़ा सा मैं आगे गया, तो मेरी नज़र रूम जब मैंने देखा थोड़ा, तो एक तो मिट्टी धूल मिट्टी बड़ी थी और थोड़ा सा बिखरा हुआ भी था रूम, लेकिन मेरी नज़र खून के छींटों पे एकदम पड़ गई। और खून के छींटे मैं आपको बताऊं, कबर्ड जो होता है ना, जैसे कबर्ड के ऊपर थे, इसका मतलब जो जिसने भी वहाँ सुसाइड किया वो कबर्ड के ऊपर चढ़ के उसने काम किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने वो खून के छींटे देखे उसी वक्त लाइट चली गई उस रूम की। मेरे दिमाग में ये था कि इस रूम की चली गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उस टाइम। तो जैसे ही लाइट गई उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आने लगी एकदम कॉलेज के, ऐसे मुझे ऐसा लगा स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं। अभी क्यों चिल्ला रहे हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा, ये इसकी भी एक मिस्ट्री है जो मुझे लास्ट में पता लगी। लेकिन जैसे ही लाइट गई दोनों दोस्त मेरे भाग लिए, और उसके बाद रूम का जो दरवाज़ा था वो बंद होने, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हल्का हल्का हिल रहा है, हवा से हिल रहा है क्या, थोड़ा सा वो बंद होने लगा। लेकिन अब आप बिलीव नहीं करोगे, सिचुएशन पे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, मैं पूरा डर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चुल थी कि भाई अब यहाँ तक पहुँचाऊँ तो आगे तो भाई आज करके रहूँगा, पता लगा के रहूँगा। तो रूम में पूरा अंधेरा हो गया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि लाइट के लिए मेरे पास मोबाइल है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और यूं मैंने टॉर्च जलाया, हाथ काम रहे थे मेरे। और उस टाइम जो मैंने देखा थोड़ा सा इधर उधर टॉर्च करके, अब हैरान अंगेज रह जाएंगे कि क्या हुआ। तो आयुष जी, आपका क्या उस टाइम आपको क्या एहसास हुआ, मतलब किसी चीज़ की अनुभूति हुई, क्या आपको लगा कि कुछ है वहाँ पे, क्या था उस टाइम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वही देखो, साइकोलॉजिकली जैसे आप किसी भी ऐसे हॉन्टेड जगह पे जाते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ना यही चलता है कि आप इधर देखोगे तो दिखेगा भूत, उधर देखोगे तो दिखेगा। सही बात है। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ चल रही थी, और टॉर्च जलाते वक्त तो वो डबल हो गई थी, और दिल की धड़कनें मुझे सुनाई दे रही थी, इतनी तेज हो गई थी। तो आयुष जी, आपको उस टाइम कैसे अनुभूति हुई, कैसा एहसास हुआ आपको? भाई जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी हॉन्टेड जगह पे लोग जाते हैं, कोई भी जाता है, तो साइकोलॉजिकली आपको ये लगेगा कि आप मुंडी घुमाओगे और वहीं पे भूत होगा। वही एहसास एकदम मेरे को था, और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और बहुत तेज थी वो। और जब मैंने टॉर्च जलाया, हाथ यूं काँप रहे, दिल की धड़कनें तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुल है बस जिसने मुझे हिम्मत दे रखी है कि यार बढ़ आगे और देख जरा कि चल क्या रहा है। और एक आधी सेकंड बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मुझे ना दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगने लगा कि शरीर में कुछ हैवी सा आ गया, दिमाग में कोई चीज़ ऐसी है कि कुछ दबा रही है। कुछ दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन कुछ फील हो रहा है कि मुझे दबाव सा फील हो रहा है। मेरा हाथ जब यूं काँप रहा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, और रूम कोई बहुत बड़े नहीं होते हॉस्टल के रूम, बस इतने ही होते हैं कि आपको एक बेड मिल गया, टेबल मिल गई, एक कबर्ड हो गया, शीशा है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा और हिम्मत से, क्योंकि भाई अब मुझे तो पीछे भी जाना है, आगे तो बढ़ चुका हूँ, तो मैं पलटा, इस तरफ था शीशा। जैसे ही मैं पलटा, शीशे के आगे मेरा टॉर्च आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको बताया ना कि कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, हैवी लग रहा है। शीशे में मैंने देखा कि मेरे को कोई खींच रहा है, शीशे के अंदर से कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो शीशे में मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे कोई चीज़ खींच रही है पीछे। और शुभम भाई, ये चीज़ देख के भाई कोई ऐसा महारथी पैदा नहीं हुआ, ना मैं हुआ हूँ, मैं तो भाई उसी टाइम बेहोश हो गया। तो आयुष भाई, आपने उसकी शक्ल देखी जो आपको खींच रहा था? नहीं शुभम भाई, मतलब शक्ल तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन मुझे हाथ दिखे थे, मतलब चीज़ मुझे खींच रही थी कुछ, तो वो हाथ थे।
थे, हाथ फील किया आपने? फील हो रहे थे एकदम। मैंने आपको बताया ना, कुछ भारीपन फील हो रहा है, कोई मुझे चटने पे कोशिश कर रहा है, वो हाथ मुझे दिख रहे थे शीशे में। और मतलब मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं, उस टाइम तो बस मैं बेहोश हो गया। तो जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा मेरे सामने वार्डन है, 3-4 और लड़के भी खड़े हुए थे। उन्होंने बेसिकली बताया कि मैं बेहोश जब हुआ, उसके बाद वार्डन और जो मेरे दोस्त बेसिकली जो चले गए थे। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई ना कि उस टाइम लाइट चली गई थी, वो लाइट एक्चुअली रूम की नहीं, पूरे कॉलेज की चली गई थी। और जैसा कि आपको पता है ना कि कॉलेज की लाइट जब चली जाती है तो लोग हाउ करते हैं, वही चिल्लाने की आवाज़ मेरे को सुनाई दी थी। अच्छा, जो आपने शुरुआत में बताई थी। एग्जैक्टली। तो जो वो लोग थे उन्होंने बेसिकली वार्डन को बुलाया और 2-3 और लोगों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे मैं रूम में ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं बेहोश पड़ा हूँ, जब तक वो आए मैं बेहोश हो चुका था। तो वो लोग मुझे निकाल के ले आए और उसके बाद वार्डन ने भी डांट लगाई बहुत, दोस्तों ने भी समझाया कि कहाँ इतना तू ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहा है, हीरोगिरी कर रहा है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को भी फ़ोन किया, पेरेंट्स ने भी डांट लगाई। लकीली मेरे को सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैंने वार्डन से बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। और मैं था भी ऐसा थोड़ा कि भाई करिकुलम वाइज मेरा ठीक था सब, तो वार्डन ने भी मुझे माफ़ कर दिया और रूम बंद करके अपना कहानी आगे कॉलेज की चलती रही। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहानी होने के बाद जब मैं रूम गया, मैंने सोचा यार ये कपड़े वगैरह मैं नहीं पहनूंगा दोबारा। जनरली ऐसा बंदा सोचता ही है। तो जब मैंने कपड़े उतारे, मैं नहाने जा रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे शुभम भाई, मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर कुछ ऐसे निशान हैं जो अजीब से आ रहे हैं। तो ये निशान कहाँ से आए, इसमें आपने पता लगाने की कोशिश करी? पता क्या ही लगा था, जो मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने देखी वो सही में देखी, कोई विश्वास करे या ना करे, कुछ तो था उस टाइम जो मुझे खींच रहा था और वही अपने निशान छोड़ गया था। कुछ दिन तक तो मैं डरा हुआ था, तो मैं अगले दिन मंदिर गया, मैंने वो कपड़े भी वहीं दान कर दिए, कहीं बहा दिए। बेसिकली दान तो किसी को क्या ही देता वो। तो दोस्तों, आयुष भाई की ये स्टोरी सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आप देख सकते हैं। आयुष भाई, आपने जो एक्सपीरियंस बताया लिटरली बहुत हॉरेबल था, बट आशा करता हूँ उससे आपको ये सबक मिल गया होगा कि आगे मुझे ऐसी हीरोपंती नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम भाई, इतना एक्सटेंड तक नहीं जाना। और कहानी बताते वक्त भी मैं तो थोड़ा सा डर ही गया था कि यार बताना भी कितना सही है नहीं, बट मुझे लगा इतना टाइम हो गया, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी डरावना रहा और ये बात साबित हो गई है आयुष भाई की बातों से कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान तो है ही है। मीन्स जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। तो दोस्तों, ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी रहा और डरावना भी रहा। इसी के साथ मैं आयुष भाई को थैंक यू बोलता हूँ। आयुष भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। और दोस्तों, आज का हमारा जो पहला पॉडकास्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया और अगला पॉडकास्ट मेरा जल्दी ही आएगा एक नए टॉपिक पर जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।